नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ आज फिर से रहमान सैफी। आज हम पहुँचे हैं शादरा साउथ जोन, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आरबी उटवाल जी व उनके सहयोगी जितने भी यूनियन के कार्यकर्ता हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों 27 फरवरी को यूनियन ने एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने एक महाप्रदर्शन किया था, जिसके एवज में निगम के आला अधिकारियों ने यूनियन को बुलाकर जितनी भी यूनियन की मांगे थी उन पर बात की और उन पर अपनी सहमति जताते हुए आज एक मिनट्स की कॉपी जारी की है, एक उसका प्रमाण जारी किया है जो आप हमारे कैमरे पर देख सकते हो, जिसमें कुछ बातें हैं, कर्मचारियों की मांगे हैं, उनको लेकर आज हम उटवाल जी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि उसमें क्या पूरा हुआ और क्या उनकी बात नहीं मानी गई। उटवाल जी, जिस तरह से ये लेटर मिला है आज आपको, इसमें सबसे पहली बात जो आ रही है 98 से लेकर 2017 तक के कर्मचारियों को पक्का करने की, क्या प्रशासन ने वो बात मानी अभी भी? हाँ, देखिए, उन्होंने पहली बार तो 15 दिन का समय मांगा, लेकिन उससे उन्होंने जो बैठक में हमें कहा है कि जितनी रिटायरमेंट की पोस्टें पड़ी हैं हमारी 98 से 2017 तक का उन्होंने कह दिया है, लेकिन जो फेज मैनर का हमारा पॉलिसी है 2000 तक के, तो जो हमारे रिटायरमेंट की पोस्टें हैं वो 1000 से ऊपर हैं, तो वो पक्के होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक इसमें दूसरी बात, हमने पहले इसी बात को हम ख़त्म करेंगे कि जिस तरह से बार बार कर्मचारियों को पक्का कराने की बात काफ़ी हम 1-1.5 साल से बराबर सुन रहे हैं इस बात को, और जितनी भी यूनियन काम करती हैं, चाहे वो दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन हो, चाहे मुकेश वैद्य जी की यूनियन हो, सभी इसी बात को लेकर प्रशासन के सामने जाती हैं, लेकिन कर्मचारी तो अभी तक पक्का नहीं हो पा रहा। क्या आपकी बार पूरा आश्वासन है या अभी भी आश्वासन मिला है या वो होंगे सच में पक्का? नहीं, देखिए, रीडिंग में हमारे राइटिंग में ऑर्डर हैं और उन्होंने 15 दिन का समय भी मांगा है। अगर वो हाँ कहीं भी कोताही बरतते हैं तो हम इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम इनका मतलब डट के मुकाबला करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से इस लेटर में दूसरी मांग ये भी आ रही है कि कच्चे कर्मचारियों का सेक्शन किस आधार पर सुनिश्चित हो, इसके ऊपर क्या बात आई? देखिए, सैंक्शन का हमने पूछने की कोशिश की है, क्योंकि सैंक्शन ना आने की वजह से हमारे कच्चे कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिलती है। तो उन्होंने जो पीस मिल हमारी सैंक्शन आती है 89 डेज की, उन्होंने कहा है कि हम 1 महीने पहले ही अब भिजवा दिया करेंगे, जो कर्मचारी को सैलरी लेने में दिक्कत ना आए। बार बार इन्हीं सवालों को लेकर आप प्रदर्शन, हड़ताल, धरना सब चीज़ करते हैं, लेकिन ये मांगे जो कि त्यों खड़ी रहती हैं। क्या इसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद है इस लेटर के बाद? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा कागज़ का टुकड़ा नहीं है। जो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने ये काम करना है, उनके हस्ताक्षर हैं और उनकी उपस्थिति दर्ज है, मतलब सरकारी कागज़ है ये, कोई ऐसा कागज़ नहीं है कि किसी ने प्राइवेट कागज़ बना दिया हो। एक तीसरी बात इसके अंदर ये आ रही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पैसा एक मुश्त राशि में भुगतान किया जाए, इसके ऊपर क्या बात? देखिए, हमारी मांग थी, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो चुके हैं, अब जो आदमी 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा हो, उसको 5,000 रुपये पेंशन ना मिल रही हो, तो अपना कैसे गुजर बसर करेगा? प्रशासन ने कहा है कि 2015 से जो भी ऐसे केस हैं उन सबको हमने कंसिडर कर दिया और एक किस्त में भुगतान करना शुरू कर दिया उन्होंने। चौथी बात इसके अंदर ये आ रही है उटवाल जी कि मेडिकल कैशलेस चार्ज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज कर्मचारियों को लगता है अपने लिए, क्योंकि उनको मेडिकल के माध्यम से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाती कभी भी प्रशासन की तरफ से, ना मेडिकल ग्राउंड की तरफ से। कर्मचारी हमेशा इस मेडिकल कैशलेस कार्ड की तरफ से परेशान हुआ है, हमने हमेशा इस बात को सुना है, लेकिन इस वाली मांग में इस लेटर के अनुसार ये बात इसमें बताई जा रही है कि निगम द्वारा अब की बार कैशलेस कार्ड जो है, मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाएगा। है सच्चाई इस बात में? देखिए, क्या है कि निगम के पास पैसा नहीं है और जो भी हॉस्पिटल हमारे उसमें आते हैं पैनल में, वो कह रहे हैं कि हमें पहले एडवांस पैसा दो तो हम आपको मतलब ये फ्री इलाज कराना शुरू करेंगे, मेडिकल कैशलेस कार्ड। इसी में हमने एक मांग उठाई थी कि कच्चे कर्मचारियों को ESI कार्ड दिया जाए, क्योंकि पक्का कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी काम तो एक जैसा कर रहा है, इलाज दोनों को चाहिए। तो मेडिकल कैशलेस कार्ड में उन्होंने अभी यही कहा है कि अभी पैसे के अभाव की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जल्दी काम होगा। उससे अलावा उन्होंने कहा है कि जो हमारा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जिसको जनरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक खिड़की, एक विंडो सिर्फ और सिर्फ MCD एम्प्लॉयज़ के लिए ही बना दी गई है, जिसमें हमारा स्टाफ कर्मचारी ले सकता है। एक बात इसमें पांचवी बात ये आ रही है उटवाल जी कि 2003 से 2004 के निवृत्त कर्मचारियों का एरियर का भुगतान किया जाए। देखिए, एरियर आज कर्मचारी को अपने एरियर की इस तरह से ज़रूरत है कि अगर एरियर ना मिला उसको तो उसके घर का खर्चा चलाना शायद मुश्किल है, क्योंकि उसको सैलरी भी समय से नहीं मिल पाती। अभी पिछले दिनों हमारे कल के एक प्रोग्राम में अभी हमने एक कर्मचारी की बात थोड़ी देर पहले सुनी है, कल भी सुनी थी, आज भी सुनी है उसी कर्मचारी की बात कि उस कर्मचारी को 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। क्या एरियर मिलना आज कर्मचारी का हक नहीं है? देखिए, बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि एरियर वो हमारे कर्मचारियों की जो वेतन की बढ़ोतरी है वही एरियर बन चुका है, यानी कोई अलग से डिमांड नहीं है, ना अलग से कोई फंड की हम कह रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी ने काम किया है, वेतन का जो एरियर बन रहा है वो दिया जाए, वो कम से कम 12 लाख 13 लाख बन रहा है।
अगर एक कर्मचारी को मिलता है वो अपने बच्चों की शादी कर सकता है, मकान बना सकता है, कर्जा दे सकता है, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन अभी उन्होंने वही पैसे का अभाव करते हुए जो हमारे डीए हैं, कुछ डीए देने की बात की है और जो रुका हुआ बोनस है उसको देने की बात की है, और जो बच्चों की ट्यूशन फीस है वो और मेडिकल क्लेम वो सब देने की बात की है। एक बात इसमें बहुत ज़रूरी उठती है निगम कर्मचारियों की वर्दी के बारे में। इस लेटर के अनुसार ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उनको वर्दी अब जल्दी ही मिलेगी, लेकिन हमने पिछले दिनों भी ये देखा और अक्सर हम ये देखते हैं कि वर्दी की वजह से आप सब भी जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सब कहीं ना कहीं एक कर्मचारी हैं, सबकी एक ही शिकायत है निगम में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की कि वर्दी की वजह से कुत्ते अक्सर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कई लोगों को कुत्तों ने, जानवरों ने नुकसान भी पहुँचाया है और वर्दी कोई इस तरह की वर्दी नहीं है कि जिसको कर्मचारी पहन के निकल सके। अब वर्दी की बात इस लेटर के अनुसार उन्होंने सुनिश्चित की है कि वर्दी मिलेगी, है सच्चाई इस बात में? देखिए 96 के बाद वर्दी नहीं मिली है और जो वर्दी दी गई है अप्रेंस टाइप में, एक यहाँ पर वैसे टांगने वाला है वो, तो उससे रेडियम लगा हुआ है तो चमकता भी है। रात को हमारे कर्मचारी ड्यूटी करते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, वो बिल्कुल एक वर्दी के नाम पर एक धब्बा है। अभी हमने जो सुजेस्ट किया है एक ट्रैक सूट टाइप में, नीला ट्रैक सूट जिसमें पीछे ईडीएमसी लिखा हो और आगे अपना लोगो लगा हो, उस टाइप की वर्दी दिलाने की हमने बात की है। और जो 96 से अब तक नहीं दिया गया है उसका भुगतान देने की हमने बात की है। एक बात यहाँ पर और उठ रही है बार बार, अभी हमने पिछले दिनों आपकी जो मीटिंग हुई थी एडिशनल कमिश्नर के साथ उसमें भी हमने देखा था और आज भी हम वही बात करेंगे आपसे कि जिस तरह से बार बार ये एक्स सर्विसमैन जो मिलिट्री से आए हुए हैं उनके हाथ में निगम का काम है, रिकॉर्ड रूम है और उसकी वजह से कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या इस लेटर के अनुसार अब वो परेशानी ख़त्म होगी? हाँ देखिए उन्होंने अपना जवाब दिया है, क्योंकि जो एलडीसी के पद पर ये काम कर रहे हैं तो जो उन्होंने कहा है कि हम इस पर सरफराज राउंड रखेंगे, निगरानी करेंगे, कोई कमेटी बनाई है उन्होंने, अगर कहीं भी कोई लापरवाही बरती गई तो इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। एक एफजीदार जो कर्मचारी है वो सबसे लो माना जाता है। आज एफजीदार कर्मचारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके कार्यकाल में जो उसके कार्य किया है निगम में आज तक जो भी काम किया है उसमें तकरीबन 5 साल का गैप आ गया है। क्या उस अंतराल को ख़त्म करने का कोई माध्यम इस लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि ख़त्म होगा? क्या आपके अनुसार होगा वो? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो पिछले दिनों जो हमारे 10वें महीने में स्ट्राइक हुई थी उसमें ये पास हो चुका है हाउस में। ये क्या है, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवजदार कर्मचारी किसी सब्स्टिट्यूट जो कर्मचारी जो छुट्टी पे चला जाता है उसकी जगह लगाया जाता है, लेकिन यहाँ भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है। इंस्पेक्टर या एएसआई का कोई जानकार है या जैसे भी लालच है या एटीएम लग रखा है, उस कर्मचारी को काम दिहाड़ी पूरी मिलती जाती है, हर महीने मिलती जाती है। जो कर्मचारी महरूम है इन चीज़ों से उनको 1-1 साल तक दिहाड़ी नहीं दी जाती, 2-2 साल तक दिहाड़ी नहीं दी जाती है, तो उनका कसूर थोड़ी है। कर्मचारी तो हमारा ड्यूटी पर जा रहा है और काम करने के लिए जा रहा है, उनसे काम अगर नहीं ले रहे हैं तो अफसर नहीं ले रहे हैं तो वो 5 साल का अंतराल खत्म किया जाएगा और उनको पक्के करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे आरबी उटवाल जी उठती है कि आज तकरीबन यूनियन को इलेक्शन चुनाव जीते हुए तकरीबन 1-1.25 साल होने जा रहा है। आज तक यूनियन कार्यालय का उद्घाटन या उनको नहीं दिया गया, इस तरह की बात बहुत सारी उठ रही है। तमाम निगम के कर्मचारी जो आपके यूनियन में कार्यरत हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, सबका यही कहना है कि अभी तक उनको कोई भी ऐसा कमरा नहीं दिया गया यूनियन के निगम द्वारा कि वो अभी तक मिल सका हो। क्या अब वो मिलने की उम्मीद है इस लेटर के अनुसार? देखिए अप्रैल में 15 अप्रैल में 1 साल हो जाएगा पूरा, लेकिन प्रशासन मैं क्या कहूँ मतलब कि इनको पहले ही ये सुविधाएं करनी चाहिए थी। जब एक आपने व्यवस्था की है तो इसको उनको पहले ही किया जाना चाहिए था। अब ये हमें बार बार करने चिट्ठी, तो मैं 10 दफ़े चिट्ठी दे चुका हूँ कि हमें कम से कम कर्मचारियों की समस्या कहाँ सुने। किसी इंस्पेक्टर के यहाँ बैठते हैं, वहाँ उन काउंसलर के पेट में दर्द हो जाता है कि जी यहाँ ये नेता लोग बैठते हैं, तो भाई हम बैठे तो जाएँ कहाँ? जब कर्मचारियों ने हमें चुन के दिया तो हम उनकी समस्या कहाँ सुने? कोई ऐसी जगह तो जहाँ हम सुन लें। बारिश है, धूप है, ठंड है, गर्मी है, तो कोई ऐसा स्थान तो हो जहाँ हम उनकी बात सुन सकें। अगर किसी वजह से आने वाले भविष्य में ये जितनी 9 मांगे हैं जो आज पूरे होने का ये आपको लेटर दिया गया है प्रशासन द्वारा, अगर वो किसी वजह से प्रशासन ने नहीं मानी, अभी ये बात ऐसी बातों में चलती रही, तो आपकी यूनियन की तरफ से क्या रणनीति है, क्या काम होगा फिर? देखिए उससे पहले एक मांग और बता दूंगा सेबी साहब, उसमें है जो कर्मचारी हमारा एक ही दिन कच्चा भी पक्का हुआ है और डेलीवेयर भी और एविजार भी, ये दोबारा सुनने वाली बात है। एक कर्मचारी एविजार है और डेलीवेयर, वो एक ही दिन के लगे हुए हैं और एक ही टाइम में पक्के हुए हैं। तो अभी हमारे यहाँ क्या है कि जो एविजार हैं हमारे बाबुओं ने अब पता नहीं कौन से कानून को लाकर एविजार कर्मचारी जो पक्का हुआ है उसको 25,000, 27,000,
जो हमारा डिलीवर कर्मचारी है उसको 30,000 35,000 मतलब तनख्वाह में काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन इस मीटिंग में वो क्लियर हो चुका है और डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है कि जो कर्मचारी सेम डे और सेम डे पक्का हुआ और सेम डे लगा है उसके वेतन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, फेरबदल नहीं होगी, समान काम समान वेतन। तो ये सबसे खुशी की बात है। जिस कर्मचारी का 8 से 10,000 रुपये का फर्क था तनख्वाह में, वो अब इक्वल हो जाएगा। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों और तमाम जितने भी निगम में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आरबी उटवाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा, हम सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं। ये हमें ऑर्डर मिले हैं, 15 दिन का इसमें समय मांगा गया है। अगर हमें हमारा हक समय पर नहीं मिला है तो हम फिर उग्र रूप से आंदोलन करेंगे, चाहे उसका अंजाम कोई भी कैसा भी हो। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आरबी उटवाल जी, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, जिन्होंने आज ये बताया कि अभी जो 27 तारीख को जो प्रदर्शन किया गया था, जो विशाल प्रदर्शन किया गया था, उसमें जो आज कामयाबी उटवाल जी को मिली है, उनके यूनियन को मिली है, उनके यूनियन के तमाम पदाधिकारियों को मिली है, उसके तहत आने वाले समय में भविष्य में निगम कर्मचारियों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, उनके सारे लाभांश मिलने वाले, एरियर मिलने वाला है, उनका मेडिकल कार्ड की जो समस्या है वो ख़त्म होने वाली है। और आरबी उटवाल जी इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कर्मचारियों की ये सब बातें पूरी नहीं हुई तो ये फिर धरना प्रदर्शन दोबारा बैठेंगे और अब की बार प्रशासन को ये बात बता के रहेंगे, निगम कर्मचारियों के लिए एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन हर रूप से हर समय खड़ी है। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपने कार्यक्रम में आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। साई न्यूज़ के लिए मैं रहमान सैफी, दिल्ली।